जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। आज मैं आपको अहि अष्टमी की व्रत की पूजन विधि और इसकी कथा सुनाती हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अहि अष्टमी को अशोकाष्टमी भी कहते हैं। ये व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है अहि आठे भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियाँ करती है जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे। सायकाल पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के भी चित्र बनाए या उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहि माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरा कर लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रखकर पूजा करे। अहि माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माता एक चांदी की अहोई बनाए जिसे सियाऊ भी कहते हैं और उसमें चांदी के दाने मोती बनवा ले। जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है उसी भांति चांदी की अहोई डलवा ले। फिर अहोई को रौली चावल दूध व भात से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर साठिया बना ले और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई सियाऊ की माला लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई सियाऊ की माला को गले में पहन ले। जो वायना निकाले उसे सासू जी को पाव लगकर उन्हें दे देवे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले में उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख ले। जिन्हें जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावे। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर के में नित्य नए मंगल करती रहती है। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन इस प्रकार करना चाहिए। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पुड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाल के फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाव लगकर वह सम्मान सासू जी को दे देवे। सासू जी साड़ी तथा रुपये अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का व्याना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी व्याना भेजना चाहिए। विधि इस प्रकार है। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहाँ पर जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और गुड़िया रखकर मौली में पो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसे कुदाल को सेई के खून से सना देखा तो उसे सेई के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खोद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेई अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और देवराशीष देने लगी। जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के 7 लड़के 1 साल के अंदर ही मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखित हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए। खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुण सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर
तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी को स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत के साथ गौ माता की सेवा करना आरंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पौत्रों से सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार मेरी पहली कहानी पूरी हुई। अहोई माता की दूसरी कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थे तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खादान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वही स्याऊ से है की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरी बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बांध ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। जब पंडित जी ने कहा कि तुम काले गाय की पूजा किया करो, काली गाय स्याऊ माता की भ्याली यानी सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काले गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता सोची, आज कल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और यानी आपकी सहेली है और उन्हें मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरा कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। सब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप से इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई और वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुद्र पार प्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरी सिर से जूं पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूं निकाल दी। उस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सलाई गेरी है, इसलिए मैं तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है। 7 बेटे कहाँ होंगे। स्याऊ माता बोली, क्या बात है। तब वह बोली कि मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याऊ माता बोली, वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरा कोख खोलती हूँ तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अवी बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा तो 7 बेटा 7 बहू बैठी है। वह खुश हो गई, उसे 7 अवी बनाई, उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, और बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी
तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, मैंने कोक बांध ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार बहू की कोक खोली उसी प्रकार सबकी कोक खोल देना। आज जय बोलो अहोई माता की जय। इस प्रकार में अहोई माता की दोनों कथाएं पूरी हुई।